नमस्कार, जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रामपाल। आपको बताएं कि इस वक्त हम मार्बल मार्केट डॉक्टर केडी हॉस्पिटल में हैं और हमारे साथ एक बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी आप देख रहे हैं, डॉक्टर जेपी सिंह जी, जो कि आई स्पेशलिस्ट है और छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा तजुर्बा रखते हैं। डॉक्टर साहब की बात करें तो 1.5 लाख से ज्यादा जो है वो आईज के ऑपरेशन कर चुके हैं, सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। इस वक्त डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, सर से बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में। थैंक यू जी, मैं बड़ा आभारी हूँ जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज़ का। और मैं पहले जो सब आपके चैनल से पहले तो मैं सिर्फ यही मनोकामना है मेरी कि आप सब लोग ठीक हैं। जो पीछे इतने फ्लड्स आए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सेफ हैं, ठीक हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखें। और जिन लोगों को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, वो अपनी मेडिसिन रेगुलरली लेते रहें। अगर आपको लगता है कि आपकी मेडिसिन का नुकसान हुआ है या आपको फ्लड्स में वो बह गई हैं, तो आप हमारे हॉस्पिटल से आके फ्री में दवाई लेके जा सकते हैं, शुगर या बीपी की। डॉक्टर साहब की बात करें, जैसा कि इन्होंने बोला कि जो हमें जानकारी मिली है, एक सोशल एक्टिविस्ट भी है और हमेशा ही मददगार लोगों की मदद करने में आगे बढ़ते हैं। सर, जानना चाहेंगे आइस को लेकर आजकल का जिस तरीके से खान पीन है, खास करके बच्चों को लेकर जो है आइस को लेकर सर बहुत सारी समस्याएं जो है वो सामने आ रही हैं। मुख्यतः किन किन तरह की जो आइस को लेकर सर जो बीमारियां सामने आती हैं? सर, सबसे पहले जो हमने देखा है कोविड के बाद ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं बच्चों की बहुत ज़्यादा। मोबाइल, लैपटॉप्स, आईपैड्स का यूज़ ऑलमोस्ट 70 to 80% बढ़ गया। ठीक है, उससे स्ट्रेन पड़ता है आइज पे। बच्चों की आंखें कमज़ोर हो रही हैं। आप कम लाइट में, डिम लाइट में पढ़ रहे हो, रूम में लाइट कम है और आप मोबाइल पे पढ़ रहे हो या लैपटॉप पे पढ़ रहे हो, तो आपकी आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगा। काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपको चश्मा लगाना पड़े। दूसरा, जो हमारी आजकल डाइट है, इसमें पेस्टिसाइड्स हैं, पानी में पेस्टिसाइड्स हैं, डाइट हमारी कंप्लीट नहीं है। कई हम, अब आप सबको पता है, दूध में पानी है, मिक्सिंग है, सब्जियों में मिक्सिंग है, फ्रूट में मिक्सिंग है ना। तो पता नहीं हम क्या चीज़ प्योर खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, बस खा रहे हैं। हमें उसकी प्योरिटी और ऑथेंटिसिटी का नहीं पता। इस सब चीज़ों में सेहत खराब होती है, बच्चों की ज़्यादा होती है, क्योंकि ग्रोइंग एज है। अब ग्रोइंग एज है तो उनको बॉडी को न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए, लेकिन अगर हमारी डाइट ठीक ना हो तो फिर उसमें वीकनेस आने के चांसेस रहते हैं। थर्ड, मैंने देखा है कि इस स्पेसिफिकली इस सीजन में, मैं हर जगह आजकल बोल रहा हूँ, फ्लड्स के बाद स्पेशली फ्लू शॉट्स लगने चाहिए बच्चों को। 5 साल से नीचे हर साल एक बार फ्लू शॉट लगना चाहिए। जिनको नहीं लगा है, आप भी हमारे हॉस्पिटल में आके फ्लू शॉट लगवाओ। बच्चों की सेफ्टी बहुत जरूरी है। सर, मोबाइल जो है देखे तो बच्चों के साथ साथ जो युवक है या और मोबाइल से बहुत ज्यादा समस्या बच्चों के लिए है। सर, कितना बड़ा खतरा है बच्चों की आइज के लिए और युवाओं की आइज के लिए? सर, अब सब कुछ मोबाइल पे है। आपकी ये वीडियो भी ना मोबाइल पे देखी जाएगी, तो इसलिए आजकल हर चीज मोबाइल पे है। आप उसके यूजेज को कम कर सकते हो, अपनी आईज को रेगुलरली ब्लिंक कर सकते हो ताकि आपकी आईज को ड्राई ना हो जाए, वो आप ये सारा काम कर सकते हो। लेकिन आप मोबाइल के यूजेज को अब उसकी इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में कम नहीं कर सकते, है ना। सो इसलिए मोबाइल के आप प्रॉपर रूम लाइट में आप पढ़ सकते हो, और उसके जो डिस्टेंस है कंप्यूटर से, हमारा जो डिस्टेंस है बॉडी का, उसको मैनेज किया जा सकता है। सर, देखने में आता है कि कई बार, क्योंकि अपने एरिया की बात करें तो ज्यादातर जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं सर, कहीं ना कहीं जब उनको आइस को लेकर संबंधित समस्या होती है तो लोग लापरवाही कहीं ना कहीं कर देते हैं। सर, उस पर सर क्या कहना चाहिए? सर, सबसे ज्यादा लापरवाही तब होती है जब शुगर इंसान को हो जाती है ना, तो सारा ध्यान ना ब्लड शुगर की लेवल आज 110 आ गई, आज 150 हो गई, आज 180 हो गई, आज 90 रह गई, इसी पे ध्यान रहता है। लेकिन ये फ्लक्चुएशन बॉडी को बहुत खराब करती है। हम इस पे हमेशा मिस कर जाते हैं इस चीज को। कई बार आपने देखा है, आपने सुना होगा जिनको लकवा मार गया, हाफ साइड पैरालिसिस हो गया। इसका मैक्सिमम सबसे बड़ा रीजन ब्लड प्रेशर होता है। उसको भी हम नजरअंदाज कर जाते हैं। खाने में नमक भी उतना ही चल रहा है, मीठा भी उतना ही चल रहा है, सैर भी नहीं चल रही है ना। सो ये सारी हमारी अपनी लापरवाहियां हैं।
हमें इन चीजों को ओवरकम करना चाहिए, हमें अपनी सेहत का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाद में तो एक बार नुकसान हो गया फिर तो बड़ा मुश्किल होता है उसको ठीक करना, सबने देखा ही है ना। पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप सैर करो, अपने खाने में नमक और शुगर का जो मात्रा है उसको लिमिट करो, ठीक है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो, आप जिम जा सकते हो, वॉक पे जा सकते हो, रनिंग कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपकी सेहत क्या अलाउ करती है। लेकिन आपको उससे ज्यादा जरूरी है रेगुलरली हर 2-3 महीने बाद फिजिशियन को चेक करवाना, ब्लड शुगर लेवल, अपने ब्लड के टेस्ट करवाने, आंखें हर 6 महीने में एक बार पीछे पर्दा आंखों का चेक करवाना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसलिए आप ये सारा काम, इस चीज का ध्यान रखें ताकि ये चीजें आगे जाके हमें इफेक्ट ना करें। सर एक छोटा सा क्वेश्चन सर, शुरुआती लक्षण के बारे में जानना चाहेंगे आइज को लेकर, जब लगता है कि हाँ कुछ आंखों में गड़बड़, कुछ समस्या हो रही है। बच्चे तो आएंगे जी, सिर दर्द हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, पानी चल रहा है, कंटिन्यूअसली बच्चे आंखें रब करते हैं, उस चीज से ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। आपको कई बार धुंधला दिख रहा है, आंखों के आगे बादल आ रहे हैं, कोई काली छाया आगे आ रही है, तो उस पर उसको नजरअंदाज मत कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए, अपने नजदीकी किसी डॉक्टर को आके चेक करवाएं। सर ने हमें अपना खास समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दर्शक हमारे जो इस खबर को देख रहे हैं उनसे अपील करना चाहेंगे कि अगर उनको लगता है कि जो सर ने बताया है, जो लक्षण बताए हैं, अगर उनको भी इससे समस्या आ रही है तो उनको जो है वो तुरंत बिना समय गवाए मार्बल मार्केट डॉक्टर केडी हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए और सर से अपना जो है वो इलाज करवाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।